गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, मुंबई, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। संदेश बाहर से कह दिया जाओ, पूरे नगर में घोषणा करो। पहले मोबाइल तो थे नहीं कि एसएमएस कर दिया जाए, फोन कर दिया जाए, पोस्टर छपा दिया जाए, नहीं। वो होती थी, नगाड़ा बजता था और पूरे नगर में सूचना हो जाती थी कि राजा श्रेणिक का आदेश है कि सभी लोग भगवान की वंदना को चलेंगे। चले श्रेणिक महाराज हाथी पर बैठकर, लाओ लश्कर के साथ, पूरी सेना के साथ, पूरी प्रजाजनों के साथ, पूरे परिकर के साथ भगवान महावीर की वंदना करने के लिए रास्ते से जा रहे हैं। बड़ा कोलाहल, बड़ा शोर है। आकाश में देखो तो देवताओं के झुंड राजा गृह की ओर आ रहे हैं। वहां से इंद्र आ रहे हैं, वहां से चारों देवगति के देव, तीनों गति के मनुष्य, तीनों गति के। वहां देखो तो जानवर भाग रहे हैं। बोले कहां? बोले भगवान का समोसरण आया है। तीनों गति के जीव समोसरण की ओर भाग रहे। श्रेणिक ने देखा, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे भगवान मेरे नगर में पधारे हैं। चेलना रानी के साथ चले श्रेणिक भगवान की वंदना करने के लिए। मालूम है, एक तालाब के पास, एक कोटर में एक मेंढक देखता है। क्या कोलाहल है, क्या भागदौड़ मची है, पूरा नगर उद्वेलित क्यों है? सारे के सारे क्यों, कहां भाग रहे हैं? जो देखो वो भाग रहा है। पूछो भैया कहां जाते हो, तो कोई बताने को तैयार, किसी के पास वक्त ही नहीं। जैसे तुम लोग भागते हो ना सुबह 5:30, चलो चलो, रास्ते में कोई, अरे किसी से बात नहीं करना, फटाफट कहां चलो? गुरुकुल चलो, गुरुकुल चलो, फटाफट जाना और फटाफट आना है, वरना गेट बंद। आज तो हो गया था गेट बंद। भाग रहे थे। किसी ने पूछा भैया कहां जाते? बोले अभी टाइम नहीं। अभी कहां जा रहे हैं? भगवान के समोसरण में। मेंढक सोचता है मैं भी चलूं। लोग कह रहे हैं भगवान महावीर की जय हो, अरिहंत महावीर की जय हो, तीर्थंकर महावीर की जय हो। मेंढक ने कहा ये महावीर कौन है? मेंढक क्या जाने। तिन्नाणम तारयाणम, जो खुद तरते हैं और सारे जगत को तारते हैं, वे तीर्थंकर भगवान कहलाया करते हैं। मेंढक ने सोचा मैं भी चलूं। देख क्या रहा है, सबके हाथ में पूजन की थाल, कोई श्रीफल, कोई अष्टद्रव्य, कोई माणिक, कोई मोती। मेंढक ने कहा मैं भी चलता हूं। क्या किया? एक फूल भी नहीं, क्या महामहिम को वहीं रोक दो। वहीं रुको, आगे नहीं है। अरे यहां बैठ जाओ ना, डिस्टर्ब करना आवश्यक है कि पीछे आना, आगे बैठना। क्या किया जाए? एक पंखुड़ी तोड़ी, फूल भी नहीं, फूल की। मेंढक 20पंथी रहा होगा। तेरा वाला तो चावल ढूंढता कहां पड़ा है ना। उसने क्या उठाया? फूल की पाखड़ी। एक गुलाब की पाखड़ी मुंह में दबाए, क्या लेके चला? अब गहना कितनी, इतना सा शरीर, कोई बहुत बड़ा शरीर नहीं, सोमेश जैसा छोटा सा शरीर। भावना बड़ी, क्या भावना भाई? पहले मैं दर्शन करूंगा। देखो औकात देखो, इतना सा तो है, हाथ पैर में दम नहीं। भाव कितने रखता है? पहले
मैं दर्शन करूं। जो ऐसी भावनाएं रखते हैं ना, भावी निर्वाण भाजनम, सची भी सोचती है पहले दर्शन मैं करूं भगवान के। वह पहला दर्शन करती है, इंद्र से पहले मोक्ष को प्राप्त किया करती है। मेंढक ने कहा पहले मैं दर्शन करूं। चला, कहानी मालूम है, सबको मालूम होगी। आटा तो वही होता है, उससे ही पराठा बनता है, उससे ही रोटी बनती है, उससे ही बाटी बनती है, उससे ही पूरी बनती है। वो सबको पूरी बनाना आता है, लेकिन हर किसी के हाथ का स्वाद, तो कहानी तो वही है, कहने का अंदाज अलग है। ध्यान रखिए, ये तो तुमको भी मालूम है। कई लोग ये कहानी बोलेंगे, लेकिन स्वाद देकर के बोलना, आनंद के साथ बोलना। चला मेंढक उछलता फुदकता कूदता तालाब से बाहर निकला। कमल पाखरी मुख में दबा है। राजमार्ग पे आया, महाराजा श्रेणिक का लाव लश्कर चला आ रहा। ये राजा, ये सम्राट। मेंढक के मन में भावना उड़ी। मेंढक ने सोचा, थोड़ा सा संकुचित हुआ मेंढक कि ये हाथी पर सवार और मैं छोटा सा, कैसे पहुंचूंगा भगवान के दरबार में। लेकिन जो भी हो, मुझे पहले पहुंचना है। मैं उछलता जाऊंगा, फुदकता जाऊंगा। देखा राजा श्रेणिक के हाथ में हीरे मोती रखे, हीरे मोतियों का थाल है। मेंढक ने देखा, मेरे मुख में कमल पाखरी और सम्राट के हाथ में, महावीर मुझे देखेंगे या नहीं। मेंढक टुकुर टुकुर देख रहा है समोस हाथी को। जैसे दृष्टि पड़ी, छोटी छोटी आंखें, दृष्टि पड़ी राजा श्रेणिक के हाथ में, हीरे मोती जवाहरात। ये मैं कहां से लाऊं? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। उत्तम मार्दव धर्म, ध्यान रख। अहंकार मत करो, अकड़ो मत। जो चंद ठीकरें मिली हैं, आज हैं कल रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लाखपति खाकपति हो गए, कई राजा रंक हो गए, कई के महलों रातों रात बिक गए। आज भी लखनऊ में नवाबों के वंशज तांगे चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। ध्यान रखना, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमान को सितारों से गिरते देखा है। ध्यान रखिए,
अकड़ मत करिए, अकड़ के मत जीना। थोड़ी सी चंद नौकरी क्या लग गई, ऐसे चलते हैं, हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ध्यान रखना। किसी वार्ड के मेंबर पार्षद बन गए, ऐसे चलते हो, राष्ट्रपति तुम ही बन गए इस देश के। थोड़ी सी ठीक रहे, क्या कमा लिए, अकड़ पैदा हो गई भीतर। क्या है तुम्हारे पास? मध्यम वर्गीय? मैं तो मध्यम वर्गीय हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, अकड़ो मत, विनम्र रहो। उत्तम विनय का दिन है, उत्तम मार दो विनय प्रकाश से। अकड़ के मत जियो, अहंकार में मत जियो, छाती चौड़ी करके मत जियो। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती। ज्यादा मत अकड़ो। है क्या तुम्हारे पास? क्या है? कितनी दौलत है? बोलो, यहां का सबसे धनपति कौन है? क्या है तुम्हारे पास? बंगला, मोटर, कार, बड़े बड़े कटर लगा रखे, मार्बल कट रहा है, ग्रेनाइट कट रहा है, और क्या है? और 2-4 नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां होंगी महंगी महंगी, और है क्या तुम्हारे पास? बताइए। एक आदमी के घर में आहार में गया, ऋषभदेव की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो अभी तक मैं किसी के घर ही नहीं गया। एक आदमी के घर में आहार में गया, मालूम है, 4थे मंजिल पे आहार लगाया, 1 किलोमीटर ले गया। उस समय मेरा पैर पंचर नहीं था, नया टायर था, अब तो गड़बड़ है। 4थे माले पर मुझे चढ़ा करके ले गया, आहार कराया। आहार के बाद मैंने उस सेठ से पूछा, तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले हम दो, हमारे नहीं, तुम ऐसा बोल रही हो 2 जैसे तुम ही सेठानी थी वहां। उसका तो 1 ही था, 2 थे ही नहीं। तुम इनकी बिल्डिंग किसकी है? सेठ बोला मेरी। इनका 4 मंजिल, 1 मंजिल पे 5 रूम, 20 रूम। इनका सेठ, रहने वाले 3। बोले 3 कहां? बेटा तो कोटा गया है पढ़ने। तो मैंने कहा तुम 2, 4 मंजिल क्या करोगे? जरूरत नहीं है महाराज। फिर क्यों? बोले पड़ोस में 3 मंजिल बनी ना, वो मेरी बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने कहा नहीं, इस गांव में सबसे ऊंचा मकान तो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मैंने कहा इतना बड़ी बिल्डिंग क्यों? आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक। मैंने कहा सेठ, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बोले गांव में। मैंने कहा तेरे पास नहीं? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये 4 मंजिल काय के लिए बनाए तूने? माँ बाप किराए के मकान पे पड़े हो, तुम धनपति बनकर घूमते हो, तुम नगर सेठ कहलाते हो। मैंने कहा सेठ एक बात बता, तू मेरा आहार ग्राउंड फ्लोर पे भी करा सकता था, 4 माले क्यों लाया? बोले महाराज 4 माला नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे? मैंने कहा वाह रे सेठ, तू मुझे जो मकान दिखा रहा है, इनको मैं लात मार के आया हूं। ध्यान रखना, जिन मकानों को साधु संतों को मकान दिखाते हो, साधु संतों को दुकान दिखाते हो, साधु संतों को अपना वैभव दिखाते हो, अरे जिस वैभव को तुमने सिर पे चढ़ा रखा है, उस वैभव को हमने पैरों की जूती समझ के छोड़ दिया। संतों को क्या दिखाना? क्या करेंगे वो दिखा भी दोगे तो मेरा क्या होगा, और नहीं दिखाओगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन आदमी की अकड़ है, महान महाविश्वरूप करही नीच गति। सेठानी बोले ऐसा नहीं बोलो, मकान कैसे दिखाएं? तो बोले सही तो बात है। सेठानी ने कहा थोड़ा घुमा के बोल दो। मैंने कहा क्या?
कि आपके आने से मेरा मकान शुद्ध हो गया। मैंने कहा सेठानी, अब मेरे से भिड़ना तो उल्टा ही है, उपद्रव लेना है। मैंने कहा सेठानी तू बात घुमा के कह रही है। एक बात बता सेठानी, मकान शुद्ध कर लिया, मन शुद्ध हुआ कि नहीं? ध्यान रखना, नादान है वो लोग जो मकानों को शुद्ध करते हैं। मकान तो ईंट पत्थर का, उसे क्या शुद्ध करना है। मैं कहता हूं कि संतों के आने से मकान शुद्ध नहीं, हमारा मन शुद्ध हो जाए तो जीवन सार्थक और सफल। कभी तुमको आहार देते समय बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मकान शुद्धि? कोई बोलता है क्या? नहीं। क्या बोला जाता है? हे प्रभु, आपके आने से मेरा मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, मेरे मन का अहंकार मिट गया, मेरे मन का क्रोध मिट गया, वासनाएं मिट गई। ध्यान रखना, अहंकार में मत जाओ। कुछ भी तो नहीं है रे अपने पास। इंद्र सरी की संपदा, चक्रवर्ती के भोग, उनके आगे चक्रवर्ती की चपरासी की भी औकात नहीं है अपनी। लेकिन अहंकार इतना है कि इतना अहंकार तो चक्रवर्ती के बाप को भी नहीं हुआ होगा जितना अहंकार हम छाती पर बांध कर घूमते। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। मेंढक ने देखा हीरे मोती मेरे पास नहीं है, क्या है? ज्योति है प्रभु के नाम की। यही घटना तो कभी गोमटेश्वर में घटी। सेनापति चामुंडराय विशाल मूर्ति का निर्माण किया, भगवान का अभिषेक मैं करूंगा, मैंने मूर्ति बनाई है। बाबा ने कहा नहीं करोगे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तुमने मूर्ति बनाई है, आ जाओ, हो जाएगा फैसला किसने मूर्ति बनाई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, मुंबई। अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को